तुम्हें लगता है ये मेरी गाड़ी को हरा पाएगी? बिल्कुल। और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें $10 लाख दूंगा। मैं जीता तो $10 लाख दोगे? ओह हाँ। ओह ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम मेरे ऑफिस तक रेस करने वाले हैं। देखते हैं कौन ज्यादा तेज है, फ्लाइंग कार या नॉर्मल कार। ऑलराइट, रेस शुरू होती है। ओके, वो तुम्हारे बिल्कुल बगल में है। उड़ रहा है। रुको, क्या वो समुद्र की तरफ निकल पड़ा? हाँ, उसे रोड्स की जरूरत ही नहीं। ये चीटिंग है। ये एक प्रॉपर टेस्ट है। इसके लिए हमें सारे ट्रैफिक लॉज फॉलो करने होंगे। देखो, हमें स्टॉप साइन पर रुकना पड़ेगा। अब हम जा सकते हैं। लेकिन फ्लाइंग कार के साथ उसने एक सीधा रास्ता लिया है। इसीलिए जब से लोगों ने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया है, फ्लाइंग कार्स हमेशा सबसे पहला ख्याल रहा है। रुको, मुझे वो दिख रहा है। हाँ, वही वो है। शायद आधे रास्ते से भी आगे निकल चुका है और हमने अभी स्टार्ट किया है। तो हमें जल्दी करनी पड़ेगी। सोचो, अगर आपके रोज के आने जाने का टाइम आधा हो जाए तो आप हर दिन कितना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आप ड्राइव करने के बजाय उड़कर जा रहे हैं। मतलब साल के करीब 1000 घंटे। 1000 तो नहीं, मैंने पर कैलकुलेट नहीं किया। ये $1.5 लाख की फ्लाइंग कार भी उस $100 करोड़ के रॉकेट शिप के सामने कुछ भी नहीं है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। ये तो बस शुरुआत है। ये चीज यहाँ कितनी जल्दी पहुँच गई। नीचे आ जाओ। ओह गॉड, मैं भूल गया कि हम बीच पर हैं। जिमी इससे बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। जिमी, शायद तुमने 10 लाख गवा दिए हैं। हाँ, पर लकीली मैंने ये कभी नहीं कहा कि अगर वो जीता तो मैं उसे 10 लाख दूंगा। उसने कहा कि वो मुझे 10 लाख देगा। अब सिर्फ मैं यहाँ किसी को ठोक ना दो। ओ वो रहा। तुम यहाँ कितनी देर से हो? 10 मिनट। तुम यहाँ 10 मिनट से हो? और नहीं तो क्या। ओह माय गॉड, मुझे आपका तो नहीं पता, पर मैं एक दिन इसे चलाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर तुम इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो तो क्यों ना इस जेट पैक से काम पर जाना शुरू कर दो। लगभग $5 लाख का ये जेट पैक 130 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेजी से उड़ सकता है और करीब 5 किलोमीटर की रेंज के साथ ये काम पर पहुंचने का सबसे फास्ट तरीका है। मैं जॉब से खुश हूँ। अच्छा है तुम पहुंच पाए। ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर सिर्फ आसमान में ही नहीं है, बल्कि जमीन पर भी है। और $10 लाख में हमारे पास दुनिया की सबसे फास्ट कार है और मैं इसे चलाने वाला हूँ। अब ये सिर्फ दुनिया की सबसे फास्ट कार ही नहीं, ओह माय गॉड, ये तो बहुत तेज एक्सेलरेट करती है, बल्कि इसमें इतना सक्शन है कि ये उल्टी भी चल सकती है। ओके, ओह माय गॉश, जिमी अभी लिटरली उल्टा हो रहा है। देखो, ये तो बहुत डरावना है, लेकिन नॉर्मल कार में होने जितना डरावना नहीं। ये कितना क्रेजी है। वो भी ग्रेविटी को डिफाई कर रहा है। मुझे अपने पूरे शरीर का खून सिर में चढ़ता महसूस हो रहा है। इसमें 2 इतने पावरफुल वैक्यूम फैंस हैं कि आप इसे लिटरली अपसाइड डाउन चला सकते हैं। बस ज्यादा दूर तक नहीं। और इस कार की कीमत से 10 गुना ज्यादा में मर्सिडीज ने इस कॉन्सेप्ट कार की फ्यूचर प्राइस $1 करोड़ रखी है। ये एक फ्यूचरिस्टिक कार का विजन है, मान लो कुछ 100 साल बाद का। हाँ। ये पेंडोरा के यूनिवर्स से इंस्पायर्ड है। ये कार से ज्यादा एक क्रीचर जैसी दिखती है, तो अगर मैं इसे टच करूं तो ये उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। वाह, अगर मैं इसे पेट करूं तो क्या होगा? हाँ देखा, उसे अच्छा लग रहा है। ये तो ओके। क्या मैं इस क्रीचर को ड्राइव कर सकता हूँ? यस। चलो थोड़े मजे करें। तो आगे जाने के लिए हमें बस फॉरवर्ड प्रेस करना है। क्या? ये क्रेजी है ना? और रुकने के लिए बस पीछे खींचो और फिर ये ऊपर वाला हिस्सा ट्विस्ट होता है ताकि हम कार को साइडवेज चला सकें। Oh my God! ये चेयर्स हार्ट बीट और बाकी सारे वाइटल्स डिटेक्ट कर लेती है और फिर अपने आप सब कुछ एडजस्ट कर देती है। ये टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देती है। ये देखो। रुको, तो मतलब इसे मैं ड्राइव कर सकता हूँ? हाँ, तुम इसे चला सकते हो, मगर ये $1 करोड़ की कार है। सच तो, में? हाँ। और मैं अभी अपने लेफ्ट हैंड से ड्राइव कर रहा हूँ। ओके। ओह माय गॉश, ये ट्रिपी है। ट्रिपी से याद आया, सामने ड्रोन दिख रहा है? हाँ। उसे विंग कहते हैं। ये लिटरली डिलीवरी का फ्यूचर है। अब ये देखो, ये तो क्रेजी है और कन्वीनियंट भी। सुपर कन्वीनियंट। ये आपके पैकेजेस मिनटों में डिलीवर कर सकते हैं। और इसे टेस्ट करने के लिए जब हम अपना अगला विल्डरनेस चैलेंज वीडियो शूट कर रहे थे, मैंने विंग ऐप से एक कंटेस्टेंट के लिए स्मोक्स के इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर किए। और वैसे तो ये बस दरवाजों तक डिलीवर करते हैं, लेकिन इस विल्डरनेस वीडियो के लिए विंग ने एक स्पेशल डिलीवरी की, वो भी किसी भी दूसरे डिलीवरी सर्विस से तेज। जिस काम में घंटों लग जाते हैं, वो इससे बस कुछ ही मिनटों में हो गया, वो भी जंगलों के बीचों बीच। ये देखो, स्मोक्स के लिए जो चाहिए वो सब मिल गया है मिनटों में। विंग आपके दरवाजे तक या बैकयार्ड तक डिलीवर करता है। ये क्या है? फ्लाइंग पैकेजेस? और ये फ्यूचर नहीं है। विंग अब तक लोगों के दरवाजों तक 7.5 लाख से ज्यादा पैकेजेस डिलीवर कर चुका है। थैंक्स जिमी। और जानने के लिए wing.com/MrBeast पर जाइए। लेकिन अभी के लिए हम जा रहे हैं अपनी $20 करोड़ की टेक्नोलॉजी की तरफ।
यहीं से हम पहुंचते हैं कोलोसल तक, एक 40 करोड़ डॉलर्स की फ्यूचर टेक कंपनी जिसने लिटरली डायर वुल्फ को वापस जिंदा किया और अब ये जिंदा करने वाले हैं वुली मैमथ और डोडो बर्ड को। ये इसके फाउंडर है और आज जो एनिमल्स हम देखने वाले हैं उन्हें एक्सटिंक्शन से वापस लाने की जिम्मेदारी इनकी है। आज तुम साइंटिस्ट बनोगे और यहाँ का पूरा प्रोसेस देखोगे। एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उनमें तुम हमारी हेल्प करोगे। मेरे पास डिग्री तो नहीं है पर मैं तैयार हूँ। हजारों लाखों साल पहले वुली मैमथ्स मेन लैंड पर राज करते थे, लेकिन आइस एज खत्म होने के बाद वो सब एक्सटिंक्ट हो गए और वो अपना डीएनए पीछे छोड़ गए अपने फॉसिलाइज्ड टस्क के रूप में। ये एक असली टस्क है, अलास्का से मिला हुआ, करीब 43,000 साल पुराना। ये दुनिया की सबसे कूल चीजों में से एक है। हाँ बिल्कुल, और यही हमें मैमथ को वापस लाने में हेल्प करेगा। एक वुली मैमथ को वापस लाने में कितने दशक लगेंगे? हमारे पास मैमथ इसी दशक में होंगे। ओह माय गॉश, और मैं डायरेक्टली हेल्प कर रहा हूँ एक असली मैमथ का डीएनए सैंपल कलेक्ट करके। ये लो, परफेक्ट, तुमने बहुत अच्छा किया। ये एक 43,000 साल पुराना टस्क का हिस्सा है और ये एक एक्सटिंक्ट क्रीचर को वापस जिंदा करने का बस पहला स्टेप है। फिर हम इस डीएनए को क्लोन करेंगे। तुम लेजर का इस्तेमाल करके सेल के अंदर छेद करोगे और फिर उस सेल को ट्रांसफर करके क्लोन करोगे। रुको, मुझे एक कोड ट्राई करने दो। ओके, 1 2 3 4। ओह माय किसी को गॉड, यहाँ घुसना है तो मुझे याद करो। कोड 1 2 3 4 बिल्कुल नहीं है। उस ऑरेंज पेडल पर एक बार पैर रखो। ठीक है, अब अपने राइट हाथ से उस छोटी पाइपेट को मूव करो और हाँ। लेजर से जो होल किया था उसे उसके अंदर ले जाओ। ऑलमोस्ट हो गया, ओके, एकदम सटीकता के साथ। तुमने कर लिया। हाँ। और फिर हाँ बहुत अच्छे। कर दिया। तुमने डीएनए सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मैं इसे किसी और में डालना चाहता हूँ। क्या इसे ऐसे करना हाँ चाहिए? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। वही तो क्लोनिंग प्रोसेस मैं क्लोनर हूँ तो अब मुझे आ गया, टेंशन मत लो। फिर बस इसे यहाँ डालना है। हाँ, ओ आराम थोड़ा से। ज्यादा हो गया। ये तो जो होना चाहिए था उसका एग्जैक्टली उल्टा हो मुझे गया। एनिमल्स क्लोन करने में और प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन वुली मैमथ को वापस जिंदा करने से पहले उन्होंने उसका डीएनए एक माउस के डीएनए के साथ मिक्स किया और एक वुली माउस बनाया। और बस कुछ ही सालों में कोलोसल इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वुली मैमथ को एक्सटिंक्शन से वापस ले आएंगे। ऑलराइट, एक क्रेजी सवाल है, इसे छू सकता हूँ? हाँ, हमारी एनिमल ऑपरेशन टीम के अलावा तुम पहले इंसान होगे जो इस वुली माइस को छू रहा है। मैंने खुद ने भी इसे कभी पेट नहीं किया। मैं लिटरली एक ऐसे एनिमल को छू रहा हूँ जो आज से पहले कभी इतिहास में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये है डेल। डेल कितना सॉफ्ट है। अब मेरे पास वुली मैमथ का डीएनए है, क्या कोई खरीदना चाहेगा? मैं बेच रहा हूँ। कोई इसके हाथ धुलवाओ नहीं, प्लीज। कोलोसल ने 40 करोड़ डॉलर से ज्यादा सिर्फ एनिमल्स को वापस लाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए भी खर्च किए हैं। इसमें